हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क एकेडमी में। देखिए, आज जो हम लोग जानने वाले हैं प्रश्न उत्तर, और ये प्रश्न उत्तर किसका होने वाला है और ये प्रश्न उत्तर जो है किसका होने वाला है। देखिए, ये जो है कक्षा आठवीं की जो एनसीईआरटी बुक है, जो न्यू बुक है बिहार बोर्ड के लिए, राजनीतिक विज्ञान की, यानी कि राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस बोले या फिर आप लोग जो है सिविक्स बोले, ये बुक का जो है हम लोग अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 का हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं, प्रश्न अभ्यास जानने वाले हैं, जिसका चैप्टर 3 का नाम है संसद तथा कानूनों का निर्माण। संसद तथा कानूनों का निर्माण। और ये बिहार बोर्ड वाले, विशेषकर बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए जो है बनाया गया है, जो कि इनका न्यू बुक एनसीईआरटी आया है। पहले जो है एससीईआरटी चलता था, अब जो है एनसीईआरटी का बुक है। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन ने इस विचारों का समर्थन क्यों किया कि सभी वयस्क को मत देने का अधिकार होना चाहिए। इस विचारों का समर्थन क्यों किया कि सभी वयस्क को जो है मत देने का अधिकार हो, मत देने का अधिकार हो। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये वयस्क क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं, ये वयस्क क्या होता है। तो देखिए इसमें जो है हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वयस्क क्या होता है। ये वयस्क क्या होता है, तो देखिए जिनकी आयु जो है 18 प्लस हो गए हैं, 18 वर्ष हो गए हैं या 18 वर्ष से ऊपर हैं, वे सभी जो है वयस्क कहलाते हैं। चाहे वो स्त्री हो, मेल हो, या जो है फीमेल हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वे सभी क्या कहलाते हैं, वयस्क कहलाते हैं। और जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है ये विचार का समर्थन किया गया कि सभी जो है वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि जितने भी देश के वयस्क हैं 18 प्लस हैं, उन सभी को जो है मत कहने का मतलब जो है वोट देने का अधिकार देना है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सभी वर्गों, जातियों और धर्मों के लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और भागीदारी का सपना देखा था। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन जब हो रहे थे तो उनमें जो है सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों, जातियों के लोग ने जो है स्वतंत्रता, समानता और भागीदारी का जो है सपना देखा था। इनमें जो है ये नहीं कि सिर्फ जो है हिंदू या फिर सिर्फ जो है मुस्लिम ये सब भाग लिए थे, यानी कि देश में जितने भी जाति, धर्म, वर्ग जो के लोग रहते थे, उन सभी ने जो है ये सपना देखा था कि हमारा देश कैसा हो, स्वतंत्र हो और सब में जो है समानता हो और भागीदारी भी हो। तो ये सब सपना देखे थे। फिर देखिए, जो है आंदोलन के नेताओं का मानना था कि लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलेगा। और देखिए, जितने भी लीडर नेता थे आंदोलन के, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी लीडर नेता थे, उनका जो है मानना था कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, सशक्त होगा, जब हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलेगा। इससे हर व्यक्ति को सरकार चुनने में भागीदारी मिलेगी और समाज में समानता आएगी। देखिए, कोई एक ही जाति धर्म के लोग यदि जो है सरकार चुनती है तो सिर्फ उसका ही जाति धर्म का सरकार हो जाएगा। तो वो जो सरकार का गठन होगा, वो सरकार क्या करेगा, सिर्फ अपने ही जाति धर्म के लोगों का जो है विकास करेगा, उसके हित में कार्य करेगा, या फिर नहीं भी करे। लेकिन जब देश में हर व्यक्ति को सरकार चुनने का मौका मिलेगा तो सरकार को भी डर रहेगा कि हमको जो है सभी वर्गों के लोग, जातियों के लोग और धर्मों के लोग ने मिलकर जो है बनाया है, अतः हमें जो है इन सभी के लिए कार्य करना है, जिससे जो है भागीदारी मिलेगी और समाज में जो है समानता आएंगी कि सभी के साथ जो है समान व्यवहार होंगे। इसलिए जो है भारतीय आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्क को जो है मत देने का अधिकार हो, ताकि जो है सभी मिलकर सरकार का चुनाव कर सके और एक जिम्मेदार सरकार का जो है गठन कर सके। तो ये था पहला का
आंसर जो कि आप लोग लिख लेंगे अपने अपने कॉपी में और याद भी कर लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए बुक में नक्शा दिया होगा, आपके बुक में जाके देख सकते हैं, या फिर बुक होगा तभी जस्ट देख सकते हैं। तो वहाँ से जो है नक्शा नहीं ले पाए हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं कि बगल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। 2004 के संसदीय चुनाव का जो है नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्य के क्षेत्रों की पहचान करें, पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है? आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं? कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ नीले रंग में क्यों दिखाया गया है? इन सभी का जो है उत्तर हमें देना है। तो देखिए ये नक्शा का बात है, तो आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं और अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों का पहचान भी कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग जो है विशेष जो है बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बिहार राज्य के बारे में। तो बिहार राज्य में जो है टोटल लोकसभा सीट जो है संसद के लिए वो 40 है। टोटल कितना है? 40 है, जो कि जो है हर एक ज़िला का है, हर एक है। जैसे कि हम लोग जो है मुख्यतः मेरा ज़िला का बात करें तो समस्तीपुर ज़िला है, और समस्तीपुर ज़िला में हम लोग जो आंसर दिए हैं कि हमारे जो है अभी वर्तमान में जो सांसद है समस्तीपुर के वो संभवी चौधरी है। वो संभवी चौधरी हैं जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है विजयी हुई सांसद पद से। वहीं जो है हमारे राज्य बिहार से सांसद में 40 सांसद आते हैं। संसद में जो है 40 सांसद जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो लोकसभा के लिए। तो हमारे राज्य बिहार से संसद में 40 सांसद जाते हैं। 40 सांसद जाते हैं, तो इसका उत्तर आप लोग जानेंगे। देखिए तो उसका उत्तर हम लोग देंगे, आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है? तो आप लोग उत्तर देंगे, क्योंकि हम जो है समस्तीपुर मेनली समस्तीपुर का पढ़ा रहे हैं। आप लोग का अलग अलग ज़िला होगा बिहार में, तो अलग अलग ज़िला का आप लोग जो है अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं या फिर अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। तो हम जो मेनली यहाँ पे समस्तीपुर ज़िला का बता रहे हैं कि समस्तीपुर ज़िला का जो है सांसद का नाम जो है संभवी चौधरी है। क्या है? संभवी चौधरी। और हमारे बिहार राज्य से जो है ये सेम हो जाएगा, क्योंकि 40 सांसद जो है जाते हैं। ये सभी के लिए हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा बिहार का बात हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चुनावी क्षेत्र का बात हो रहा है। तो समस्तीपुर ज़िला का जो मेनली होंगे वो लिखेंगे संभवी चौधरी। क्या लिखेंगे? संभवी चौधरी। अब बात रहे कि कुछ निर्वाचन क्षेत्र को हरे और नीले रंग में दिखाया गया है, ऐसा क्यों? तो देखिए नक्शे में हरे रंग से अनुसूचित जाति जो कि SC कैटेगरी के हैं उनको, और नीले रंग से जो है अनुसूचित जनजाति जो कि ST बोलते हैं के लिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र दिखाए गए हैं। इनके लिए जो है निर्वाचित क्षेत्र दिखाए गए हैं, जबकि अन्य रंग सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए, जो कि देखिए कास्ट सिस्टम है। यहाँ पे बिहार में भी कास्ट सिस्टम है, भारत में भी देखिए कास्ट सिस्टम है। तो वहाँ पे जो है सबसे निचली जाति जो है अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST को जो है दिखाया गया है। तो SC को जो है हरे रंग से दिखाया गया है और ST को जो है नीले रंग से दिखाया गया है। तो आप इसका उत्तर उम्मीद करते समझ गए होंगे। तो दूसरा का उत्तर यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब तीसरा प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही, देखिए तीसरा प्रश्न है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था के 2 स्तर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बारे में निम्नलिखित तालिका को भरिए। के बारे में जो है निम्नलिखित तालिका को भरना है। तो देखिए जैसा कि पता है आप लोग को, राज्य सरकार में जो है राज्य सरकार का गठन जो करता है वो विधायक सब करता है। विधायक सब जो है मिलके मुख्यमंत्री बनाता है। वहीं केंद्र सरकार जो गठन करेगा वो संसद सब करेगा। क्या करेगा? संसद। तो चलिए देखते हैं हम इसके बारे में क्या क्या प्रश्न हैं। तो देखिए प्रश्न जो है, पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है। देखिए पहला प्रश्न जो बुक का है आपका कि कौन सा या फिर कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है। तो बिहार का बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिहार बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार बोर्ड का जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो बिहार में अभी जो है NDA की गठबंधन है। किसी गठबंधन है NDA की। और जो मुख्यमंत्री जो है वो जनता दल का है। मुख्यमंत्री किसका है? जनता दल की। क्योंकि देखिए NDA में जो है मुख्य पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये सब जो है मिलके NDA यानी कि गठबंधन किया। देखिए गठबंधन की सरकार में आप लोग पढ़े होंगे, यदि किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, यानी कि उतना सीट नहीं ला पाता है, तो अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करके सरकार बनाती है। तो नीतीश कुमार भी क्या किया है, अन्य पार्टियों के साथ जो है मिलकर
गठबंधन किया है और वो क्या कहला रहा है, एनडीए गठबंधन। क्या कहला रहा है, एनडीए गठबंधन। तो आप लोग याद रखेंगे एनडीए में जो है मेन जो है नीतीश कुमार का सरकार है, जिनका मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और वो जेडीयू के हैं। किसके हैं, जेडीयू के, जनता दल, यूनाइटेड यानी कि जेडीयू जनता दल। तो आप लोग याद रखेंगे जेडीयू के बारे में। तो आप लोग को जो है देखिए ये ब्रैकेट वाला नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है एनडीए के बारे में। किसके बारे में लिखना है, एनडीए। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जनता दल, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, जनता दल। इसका जो है मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार है बिहार के। वहीं देखें केंद्र का बात करें हम लोग, तो देखिए केंद्र का बात करें हम लोग, देखिए केंद्र का बात करें हम तो एनडीए ही है। कौन है, एनडीए की गठबंधन है। और इसमें जो है मेन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का जो है मेन प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि बीजेपी आप लोग नाम सुने होंगे। तो भारत में जो है केंद्र में अभी एनडीए की गठबंधन है, यहाँ पे भी गठबंधन है, क्योंकि बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत से जो है विजय नहीं है। ये भी जो है अन्य पार्टियों के साथ जो है गठबंधन किए हुआ है। और प्रधानमंत्री जो है बीजेपी का वो नरेंद्र मोदी है। तो आप लोग याद रखेंगे बीजेपी का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है कि केंद्र सरकार में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है सरकार है, यानी कि एनडीए का सरकार है। किसका सरकार है, एनडीए का। आप लोग को ये सब पॉइंट्स जो है सिर्फ समझने के लिए हैं। वही जो है दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग, आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है, आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है। तो देखिए यहाँ पे मेनली हम लोग बिहार राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। और बिहार राज्य में हम जो जिस ज़िले की बात कर रहे हैं वो समस्तीपुर ज़िला है। वो कौन सा ज़िला है, समस्तीपुर। तो देखिए समस्तीपुर विधान क्षेत्र यानी कि राज्य सरकार से निर्वाचित प्रतिनिधि जो हैं वो अख्तरुल इस्लाम शाहीन है। तो जो समस्तीपुर के होंगे वो अपने विधायक का नाम जानते होंगे, शाहीन नाम से जो है प्रसिद्ध है ये। और ये लगातार जो है जीतते आ रहे हैं। और ये जो हैं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के विधायक हैं। और 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें जो है ये विजयी हुए। लगातार 3 बार से जो है ये विधायक समस्तीपुर के बन रहे हैं लगातार में। तो आप लोग याद रखेंगे शाहीन, समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के। तो जो समस्तीपुर के होंगे, समस्तीपुर ज़िले से होंगे, वो क्या लिख सकते हैं, अख्तरुल इस्लाम शाहीन। तो ये समस्तीपुर का है। वही हम लोग जो है केंद्र सरकार में देखें तो देखिए केंद्र सरकार में है समस्तीपुर क्षेत्र से निर्वाचित सांसद जो है केंद्र सरकार के लिए, उनका नाम है संभवी चौधरी। उनका नाम क्या है, संभवी चौधरी। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका जो है प्रतिनिधि कौन ये पूछ रहा है, तो आप लोग जो है नाम लिख देंगे सिर्फ। और अपना जो है जिस क्षेत्र से है उस क्षेत्र का नाम लिख देंगे। जैसे विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे समस्तीपुर का बात हो रहा है और यहाँ पे जो है समस्तीपुर क्षेत्र का ही बात हो रहा है। और ये जो है संभवी चौधरी वो रामविलास के पार्टी जो है एलजेपी, इनके पार्टी से जो है लोक जनशक्ति पार्टी से जो है जीती हुई है। तीसरा पॉइंट जो हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है। तो देखिए आप लोग जब इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो एक पक्ष के बारे में पता चला होगा और एक विपक्ष के बारे में। तो देखिए जो राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करता है, जो राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करता है वो तो उसके पक्ष में होता है, क्योंकि पक्ष में तभी तो सरकार का निर्माण कर रहा है। लेकिन ऐसे भी राजनीतिक दल होते हैं जो जीत तो हासिल करते हैं अपने अपने क्षेत्र से, लेकिन वो सरकार का निर्माण नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो सत्ता में क्या करते हैं, विपक्ष का काम करते हैं और सरकार पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। यानी कि जो राजनीतिक दल मिलके सरकार का गठन किया उसे पक्ष बोलते हैं। और जो जीते हुए हैं अपने अपने क्षेत्र से, जैसे विधायक बने हुए, सांसद बने हुए हैं, लेकिन सरकार का निर्माण नहीं कर पाए क्योंकि उनको पूर्ण बहुमत नहीं है, तो वे विपक्ष कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, विपक्ष। तो अभी जो है विपक्ष का बात करें हम लोग बिहार का मेनली, तो राष्ट्रीय जनता दल जो कि लालू प्रसाद का जो पार्टी है ये मुख्य विपक्षी दल के रूप में है। अभी जो है तेजस्वी यादव इनका जो है मेन चेहरा है। इनके साथ जो है कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां यानी कि अन्य पार्टियां भी, वीआईपी पार्टियां, ये सब भी जो है विपक्ष के रूप में जो है थोड़ा बहुत सीट के साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीट है विपक्षी के द्वारा वो आरजेडी का है। तो आप लोग जो है
आरजेडी ही भरेंगे, क्योंकि ये बिहार राज्य के बारे में तो आप सब लिख सकते हैं। वहीं अपने लोग अगला जो देखते हैं केंद्र सरकार में, तो भारत में अभी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कांग्रेस आप लोग याद रखेंगे, कांग्रेस नाम सब जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी जिसका जो है पंजा छाप है, वो जो है विपक्ष में है। तो राज्य का बात करें बिहार राज्य का, तो राष्ट्रीय जनता दल ये जो है विपक्षी के रूप में है। और वहीं जो है पूरा देश लेवल पे बात करें, केंद्र लेवल पे, तो कांग्रेस पार्टी है। कौन सा पार्टी? कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा यहाँ पर नाम दिया गया है, लेकिन आप लोग को मेनली लिखना है यहाँ पे केंद्र सरकार में क्या लिखना है? कांग्रेस। और यहाँ पे बिहार सरकार में लिखना है, यानी कि राज्य सरकार में राष्ट्रीय जनता दल। अगला जो प्रश्न देखेंगे आप लोग, पिछले चुनाव कब हुए? तो देखिए हमारे राज्य बिहार में जो है पिछला चुनाव जो है 2020 में हुआ। पिछला चुनाव कब हुआ? 2020 में बिहार में जो है चुनाव हुआ था। 2020 में जो है बिहार में चुनाव हुआ था। वहीं जो है लोकसभा के लिए जो है कब चुनाव हुए? तो लोकसभा के लिए तो सबका सेम ही होगा। तो 2024 में जो है लोकसभा के लिए जो है चुनाव हुए थे। 2024 में जो लोकसभा के लिए पिछले दफ़े जो है चुनाव हुए थे, पिछले चुनाव। वहीं जो है अगला बात करें हम लोग, तो अगले चुनाव कब होंगे? तो देखिए हर एक का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। तो आप लोग देखेंगे अगले चुनाव जो है, तो 2020 में हुआ था राज्य सरकार के लिए, तो 2025 में होंगे अगला चुनाव। वहीं जो है केंद्र सरकार के लिए जो होंगे वो 2029 में होंगे। 5-5 साल आप लोग जो है ऐड कर देंगे। तो 2020 में जो हुआ था 2025 में हो जाएगा, और 2024 में जो हुआ था वो 2029 में हो जाएंगे। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे, आपके राज्य में कितनी महिला प्रतिनिधि है? आपके राज्य में कितनी महिला प्रतिनिधि है? तो देखिए बिहार राज्य के बारे में यहाँ पे बता दिए हम कि बिहार विधानसभा में 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो 26 महिलाएं विधायक बनी। कितना महिलाएं बनी? 26 महिलाएं। वहीं लोकसभा में जो है संसद में अब तक जो है 25 महिलाएं जो है सांसद बनी हैं। 25 महिलाएं। तो आप लोग बिहार में याद रखेंगे 26 महिलाएं जो है विधायक बनी हैं, और जो लोकसभा में बनी हैं वो 25 महिलाएं जो हैं संसद बनी है। क्या बनी है? संसद। तो देखिए संसद सबका जो है सेम ही हो जाएगा, सिर्फ राज्य का चेंज हो जाएगा। यूपी वाले पढ़ेंगे तो यूपी का हो जाएगा, लेकिन हम लोग जो मेनली यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिहार के बारे में, तो बिहार में जो है 26 महिलाएं जो है विधायक हैं। और ये पूरा देश के लिए है, तो पूरा देश तो देखिए 28 राज्यों का संघ है, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये सबके लिए सेम होंगे, यानी कि 25 जो है सांसद बनी है 2024 के चुनाव में। चलिए और देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि यह जानकारी आपके राज्य, देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि यह जानकारी जो है आपके राज्य और क्षेत्र के अनुसार जो है बदल सकती है, क्योंकि यहाँ पे विशेष हम लोग पढ़े हैं बिहार के बारे में, लेकिन ये जो है मोटा मोटी नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये पूरा देश का बात हो रहा है, इस बॉक्स वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। घरेलू हिंसा पर बना कानून किस तरह बना? घरेलू हिंसा पर बना कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाई? तो देखिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि देखिए महिला के साथ जो है घरेलू हिंसा होता था। घरेलू हिंसा, उनके साथ मारपीट, ज़्यादा काम करवाया जाता था, उनको जो है 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं मिलता था। तो यहाँ पे उत्तर हम लोग लिखेंगे घरेलू हिंसा पर कानून बनाने की प्रक्रिया में महिला संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला का जो संगठन था, जो एकजुट हुए थे, वो सभी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया, सरकार पे क्या क्या दबाव बनाया, और जन जागरूकता अभियान चलाए, एकदम अभियान पे अभियान। संसद में अपनी बात रखी, क्योंकि महिला को भी भागीदारी दी गई। और आप लोग याद रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं को 50% जो है आरक्षण है, 50% रिजर्व सीट किसके लिए रहेंगे? महिलाओं के लिए। तो महिला का भी भागीदारी दी गई, और यही महिला जो है संसद में जाके अपनी बात को रखी। और इन प्रयासों के कारण 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बना। 2005 में जो है घरेलू हिंसा से क्या बना? अधिनियम बना। और इस कानून के तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा और न्याय की गारंटी दी गई। अब जो है महिलाओं के साथ जो है किसी प्रकार की घरेलू हिंसा नहीं होंगी, उनको जो है सुरक्षा और न्याय दी जाएगी। लेकिन देखिए अभी कहीं ना कहीं भारत देश में जो सुन रहे होंगे आप लोग कहानी, महिलाओं को इतनी तो सुरक्षा दी गई, लेकिन कुछ ऐसे महिलाएं हैं जो उनके साथ तो शोषण नहीं होता है, उनके साथ तो घरेलू हिंसा नहीं होता है, उल्टा वो पुरुष के पे ही जो है क्या कर देती है? शोषण कर देती है। जैसे कि आप लोग जो है अभी ताज़ा न्यूज़ सुने होंगे सोनम का। किसका सुने होंगे? सोनम का। कैसे वहाँ पे जो है महिला समाज को जो है बदनाम कर रही है। एक तो महिला समाज जो इतने दुख पीड़ा के साथ जो है उभर रही है, लेकिन ऐसे जो है कुछ चुनिंदे नाम जो है इस समाज को ख़राब कर रहे हैं, है कि नहीं?
तो यहाँ पे आप लोग जो है चौथा का भी क्वेश्चन आंसर समझ गए होंगे। आप लोग बताइए कमेंट में आपको ये क्वेश्चन आंसर कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करना ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। और हाँ, आप लोग जो है बिहार राज्य के किसी भी ज़िले से देख रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें। आपके क्षेत्र का जो है यदि कोई सवाल है कि आपके क्षेत्र, जैसे हम समस्तीपुर के बारे में यहाँ पे पढ़ा है, तो समस्तीपुर के बारे में पढ़ा है, तो आप कोई जो है शिवहर ज़िला के होंगे, कोई बेगूसराय के होंगे, कोई दरभंगा ज़िला के होंगे, वहाँ पे जो है कौन अभी सांसद है, ये यदि ये पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। हम उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे, अपने क्षेत्र से रिलेटेड जो भी बातें हैं। क्योंकि देखिए सबका जो है बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोटल जो है 38 ज़िले हैं बिहार में। तो आप लोग जो है जिस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं उस ज़िले का नाम कमेंट करें और उससे जुड़ी सवाल जो है पूछ सकते हैं कि आपके जो है जैसे कि दरभंगा विधानसभा के विधायक कौन हैं, फिर जैसे दरभंगा के जो है लोकसभा चुनाव के जो है सांसद कौन है, निर्वाचित सांसद कौन है, तो ये सब यदि पूछना चाहते हैं अन्य ज़िलों से, बिहार के 38 ज़िलों से, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, सभी का जो है जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।